हेलो एवरीवन। हम फिर से आ गए हैं इंडिया साइंस थिएटर की टीम के साथ हमारी नई शो मगजमारी का सेकंड एपिसोड लेकर के। मैं हूं प्रोफेसर नेहा शर्मा। हाय आश। आज हाय किस ने चीज पे मगजमारी करने वाले हैं हम? हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात की थी। द यस। परफेक्ट वैक्यूम। आज यस। हम कुछ एब्सोल्यूट जीरो की बात करने वाले ओके। ये तो इसी की तरह मुझे कुछ नया सा और अजीब सा लग रहा है। हैं। एक्चुअली अजीब नहीं है, ठंडे गर्म की बात करने वाले हैं। हाँ। कॉफी पीती हो? कॉफी ही पीती हूँ, थैंक गॉड तुमने कॉफी बोला। आई एम नॉट अ टी पर्सन। ओके, मैं चाय पीता हूँ एक्चुअली। अच्छा। इस तरह आइसक्रीम भी खाती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। कॉफी गर्म लगती है, आइसक्रीम ठंडी लगती है यस ऐश। है ना? ऐसा क्यों? टेम्परेचर की वजह से। हाँ, तो कॉफी का जो टेम्परेचर है तुम्हारे हाथ के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ, करेक्ट। तो हाथ पे गर्म का एहसास होगा। और आइसक्रीम का टेम्परेचर तुम्हारे हाथ के टेम्परेचर से कम है, तो ठंडे का हाँ, एहसास होगा। सिंपल सी बात है। करेक्ट। यस। अब क्वेश्चन ये क्या है कि ये टेम्परेचर है क्या चीज, हाँ। कि मतलब क्यों कोई चीज गर्म लगती है या क्यों कोई चीज ठंडी लगती है। कोई क्यों हॉट लगता है और कोई क्यों कूल लगता है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके। दैट्स योर डिपार्टमेंट, उसके लिए तुम अलग से शो बना लो एक मगजमारी। इसके बाद। इसके बाद पर फिलहाल हीट क्या चीज है, ये क्वेश्चन है। हीट, हीट की वजह से हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, है ना? राइट। आप किसी चीज में हीट डालो तो उसमें क्या बदलता है, हम्म। ये है आज की मगजमारी। हम्म। दूसरा, अगर हीट किसी चीज में से खींचने लग जाओ तो उसमें क्या होता है ऐसा कि वो ठंडा होता है, ये भी क्वेश्चन है। हाँ। अब हीट क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। हम्म। हर चीज में जिसका कोई भी टेम्परेचर है, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे आसपास की चीजें हैं, हमारे बीच में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, हर टाइम पे वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह पे जिगल कर रहे ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही हूँ मीन। हैं। तूने तो कहा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। हाँ, ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। जो जितना ऐसे वाइब्रेट करेगा उतना ही ज्यादा हॉट होगा वो। ओह वाओ, दैट्स फन। तो आज से तुम ऐसे ऐसे ज्यादा करना शुरू कर दो। ओके। ओके, सीरियस बात। तो या। अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितना ज्यादा ऑसिलेट करेंगे, उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा हीट होगी। ठीक है। अभी हम जैसे कोई चीज गर्म कर रहे हैं, मान लो तुमने एक पैन है जिसमें कॉफी बनानी है तुम्हारी, ओके। उस पैन को रख दिया गैस पे या इंडक्शन हीटर पे, जिस पे भी, उसमें तुम एनर्जी डाल रही हो इंडक्शन हीटर से या गैस से, और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो ओके। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम उसे हीट कर रहे हैं। वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम उसे हीट कर रहे हैं। हम उसे हीट तो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ओह। तो जितना जोर से वाइब्रेट करेंगे उतना वो ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, उसमें मतलब हीट आई डिडंट प्राप्त नो कि होगी। molecules also enjoy dancing and vibrating so much, you know. वो मॉलिक्यूल्स Which आर is interesting. ऑलवेज डांसिंग। Oh, are they? दे आर ऑलवेज डांसिंग इनफैक्ट। Okay. ओके, किसी भी टेम्परेचर पे कुछ भी है, उसमें मॉलिक्यूल्स सारे डांस कर रहे हैं। Okay. अच्छा, दूसरी बात, तुम उन मॉलिक्यूल्स को अगर उनका डांस जो तुम बात कर रही हो उसको थोड़ा धीमा करने की अगर कोशिश करो, Hmm. उसमें से हीट निकालोगे, अगर उसका डांस धीमा होगा तो वो चीज ठंडी होगी। Correct. और वो क्योंकि शायद स्टेबल भी होता जाएगा फिर, राइट? हाँ, वो स्टेबिलिटी सी आती जाती है उसमें, लैटिस में। हाँ, ओके। वो मतलब जैसे अगर तुम्हारी एक लिक्विड चीज है वो सॉलिड बन जाएगी, और सॉलिड स्टेबल बन जाएगी, जैसे पानी जो है जम जाता है ना। हाँ। हाँ, तो वो इसलिए उनकी जो मोशन जो है मॉलिक्यूल्स की, वो स्लो होने लग जाती है, वो Oh, so ठंडे now होने। they were doing this before and now they were like, right? इट्स See, ऑलमोस्ट मैं स्केरी। डेमो देख के सिखाती हूँ सब कुछ। समझ हाँ। आना अच्छे से। हाँ, ऑलमोस्ट स्केरी। Yeah. I would say funny. ओके, ऑलमोस्ट स्केरीली फनी। तो उसके बाद क्या है कि ये वाली जो मोशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट है। हाँ,
इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक टेम्परेचर निकल के आता है। ये काइनेटिक एनर्जी अगर तुम कम करनी शुरू कर दो, उसमें से हीट खींचनी शुरू कर दो, तो तुम इस काइनेटिक एनर्जी को ऑलमोस्ट रोक सकते हो, इस मॉलिक्यूल्स की जिगलिंग को ऑलमोस्ट रोक सकते हो। ओके। और वो जो टेम्परेचर है ना जिस पे तुम इसको रोक सकते हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। वाओ। और तुम्हें पता है वो कितना कम है, वो टेम्परेचर कितना ठंडा है, वो गेस करो। वो पता नहीं। फ्रीजर जो होता है हमारा जैसे, हाँ। उसमें 0 से 20 डिग्री कम होता है टेम्परेचर, 18 डिग्री लगभग। ओके। और ये जो टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 0 से 273.15 डिग्री कम है। तो बहुत ज्यादा कम है। बहुत ठंडा है, ये बहुत हाँ। ठंडा है। और एक्चुअली इतना ठंडा तुम टेम्परेचर जो है वो अचीव एक्चुअल में 0 केल्विन इसको बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं, इसका एक नाम है, क्योंकि लॉर्ड केल्विन करके एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल डिराइव किया था, डिवाइस किया था। ओ, मुझे लगा केल्विन क्लाइन ब्रांड का और भी कुछ नया चीज होगा केल्विन। नहीं नहीं, ये ब्रांड वाला नहीं है। तो केल्विन जो थे, लॉर्ड केल्विन, एक्चुअली उनका नाम विलियम थॉमसन था, तो उनको लॉर्ड केल्विन भी बोलते थे। अच्छा। तो वो जो थे उन्होंने ये डिवाइस किया और उन्होंने बोला कि इस टेम्परेचर के ऊपर सारी की सारी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। पर एक्चुअल में तुम्हें पता है ये टेम्परेचर अचीव किया ही नहीं जा सकता कभी भी। क्यों? उसका रीजन ये है कि सारी की सारी मूवमेंट तुम रोक ही नहीं सकते मॉलिक्यूल्स की। वाओ। पता क्यों? नहीं। क्वांटम फिजिक्स। अरे यार, दिस क्वांटम वर्ड इज ऑलवेज देयर जब भी हम मगजमारी कर रहे होते हैं। क्वांटम का जिक्र आ ही जाता है आज कहीं ना कहीं, किसी दिन इस पे भी मगजमारी करनी पड़ेगी। थोड़ा हैवी स्केरी सा वर्ड लगता है मुझे। आई होप ऐसा है नहीं। नहीं इतना बुरा नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स का एक रूल है, एक लॉ ऑफ नेचर है, जिसके हिसाब से तुम्हारा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कभी भी रुकेगा नहीं, एब्सोल्युटली रुकेगा नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिजल्ट निकल के आता है, कोई चीज कभी रुक नहीं सकती है। वाओ। इसलिए तुम कोई भी चीज को 0 केल्विन पे ले जा नहीं सकते। अच्छा। पर तुम बहुत ठंडा कर सकते हो। जैसे आज तक लेबोरेटरी में सबसे कम टेम्परेचर पता कितना अचीव किया गया? नो आइडिया मैन। दैट्स जस्ट 1 केल्विन का अरबवां हिस्सा। वाओ। मतलब अ बिलियंथ ऑफ ए केल्विन, लाइक 0.000000001 केल्विन। पता है ये इतने सारे जीरो जो अभी तुमने बोले हैं ना, ये मुझे मेरी स्कूल की मैथमेटिक्स की आंसर शीट की याद दिला दी। हाँ, ऐसे अंडे होते थे उसमें। जब भी मुझे आंसर शीट मिलती थी चेक होने के बाद में, इट वाज ऑल 0 0 0 0 0 0। दैट्स सुपर फनी। नाइटमेरिश। नो नो, इंडिया में 0 की खोज हुई थी, तुम्हें सबसे ज्यादा मिले हैं वो। इतने बस तो मेरे खोज हो गई और उसके बाद वो सिर्फ मेरे ही पेपर्स में मिला और कहीं इतने मेरे फ्रिज में भी नहीं होते इतने अंडे। पर खैर, अब पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा, इससे नीचे अगर तुम्हें जाना है ना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी मॉलिक्यूल्स रुकेंगे नहीं क्वांटम फिजिक्स की वजह से। तो इसलिए एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है वो अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुश्किल है। तुम्हें इम्पॉसिबल है, अभी तक तो ऐसा लगता है। तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, तुम्हें पता है यूनिवर्स में हर तरफ एक रेडिएशन है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये रेडिएशन हर तरफ है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की है। और ये रेडिएशन एक्चुअली कब निकली थी? जब यूनिवर्स हमारा बिग बैंग के बाद सिर्फ 3,77,000 साल का था। बस। अभी तो 1380 करोड़ साल का है यूनिवर्स। तब 3,77,000 साल का था, सही में बहुत छोटा था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे हाइड्रोजन एटम बने थे, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के साथ मिला था, और वो जब मिला तो रेडिएशन निकली। और वो वाली रेडिएशन आज भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। यूनिवर्स उसके बाद एक्सपैंड करता गया। ये रेडिएशन जो है, इसमें कुछ बोलते हैं रेड शिफ्ट होती गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती गई, और कम होते होते माइक्रोवेव रीजन में पहुंच गई। और ये वाली रेडिएशन की वजह से यूनिवर्स का एक टेम्परेचर है, अच्छा, कुछ 2.71 केल्विन। तो 0 से 2.71 केल्विन। तो यूनिवर्स में कोई भी जगह अभी तक हमें ऐसे नहीं पता जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के बहुत पास हो, इस रेडिएशन की वजह से। ओके। तो सबसे कम टेम्परेचर पता कहाँ है यूनिवर्स का? कहाँ पे? अर्थ पे।
पता क्यों? क्यों? सबसे कम टेम्परेचर हम फिजिसिस्ट बनाते हैं हाँ, लैब में। नाइस। तो जो तुम्हें बताया बिलियंथ ऑफ ए केल्विन, हाँ, वो सबसे कम टेम्परेचर है, तो दैट्स वो इंटरेस्टिंग। फिजिसिस्ट बनाते हैं। तो वाओ। आज इसी बात पे हम थोड़ा मगजमारी आज की खत्म करते हैं। सोचते रहिए, मगजमारी जारी रखिए। बाय एवरीवन, थैंक्स ऐश। बाय। थैंक्स।